5 मई का वो दिन 24 लाख स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस दिन इन लोगों की परीक्षा होने वाली थी। पूरे साल हर दिन कई घंटों की मेहनत सिर्फ एक एग्जाम पर निर्भर करती थी। एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, लेकिन जब रिजल्ट आया तो इन सारे बच्चों के होश उड़ गए क्योंकि रैंक इतनी इन्फ्लेट हो चुकी थी जिसका कभी किसी ने नहीं सोचा था। रिजल्ट के अंदर देखा गया कि 720 मार्क्स का पेपर और जिसके अंदर ऑब्जर्व हुआ कि 67 बच्चों के मार्क्स 720 आउट ऑफ 720 आए। जहां पिछले सालों के ट्रेंड को देखा जाए तो 600 प्लस मार्क्स लाने पर सिलेक्शन इंश्योर हो जाता था, वहां इस बार 650 से ज्यादा मार्क्स लाने पर भी सिलेक्शन की श्योरिटी नहीं मिल रही है। ये सब किस वजह से? सोचो कि ये बच्चे ऐसा कौन सा चमनप्राश खा के गए थे इस साल के रैंक इतनी इन्फ्लेट हो चुकी है, और अगर ये इतना ही सिंपल है तो देश भर में ये किस बात का हंगामा हो रहा है? क्यों ये सारे बच्चे और बहुत सारे टीचर्स कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं? क्यों ये सारे बच्चे बोल रहे हैं कि नीट का एग्जाम दोबारा होना चाहिए? आखिर गलती किसकी है, गवर्नमेंट की, एनटीए की, या फिर कुछ और ही है इसके अंदर? पूरी रिसर्च के साथ ये डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है और इस वीडियो के एंड होने तक आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आएगा कि इसके क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं कि आगे ये प्रॉब्लम हमें दोबारा देखने के लिए ना मिले। मगर उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और साथ साथ अपने दोस्तों और पेरेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि देश में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनको हमारी जरूरत है, इस वीडियो की जरूरत है और हम सबको एक होने की जरूरत है। तो बात शुरू होती है गोधरा के गुजरात से, जहां पर जय जलाराम स्कूल में नीट का सेंटर लगा था। लेकिन उसी सुबह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस को सूचना मिलती है कि एग्जाम सेंटर में कुछ गड़बड़ है। पुलिस जय जलाराम स्कूल पहुंचती है। स्कूल के प्रेमाइसेस के अंदर उनको एक गाड़ी मिलती है। ये गाड़ी तुषार भट्ट की थी। ये तुषार भट्ट उस स्कूल के ज्योग्राफी टीचर थे और इस नीट सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट भी थे। इनकी गाड़ी के अंदर पुलिस को पूरे 7 लाख रुपए मिलते हैं और यहां से शुरू होती है बच्चों के साथ की गई धोखाधड़ी। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चलता है कि सब चीज के मास्टरमाइंड थे परशुराम रॉय। ये रॉय एक वडोदरा बेस्ड एजुकेशनल कंसल्टेंट है। मतलब ये रॉय जी स्कूल्स और कॉलेजेस में जाकर बच्चों के अच्छे फ्यूचर के लिए उनको गाइड करते थे। लेकिन ये तो सिर्फ शोबाजी का धंधा था। इनका असली गेम है पेपर लीक करवाना। क्योंकि हिंदुस्तान टाइम्स में आए इस आर्टिकल को देखिए, इन्होंने 27 बच्चों से 10-10 लाख रुपए लिए थे इस बात की गारंटी देकर कि उनका नीट का एग्जाम गारंटेड निकलेगा। और उसका प्लान ये था कि पहले तो परशुराम रॉय ने 27 बच्चों को सेम सेंटर चूज करने के लिए कहा। कुछ बच्चे महाराष्ट्र से थे, कुछ बच्चे कर्नाटक से थे, लेकिन सबको बोला गया कि स्ट्रिक्टली आपको एक ही एग्जाम सेंटर चूज करना है और सबने सिर्फ एक ही एग्जाम सेंटर चूज किया, जय जलाराम स्कूल गोधरा। ऐसा तो इन्हें करना ही था क्योंकि इस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे पुरुषोत्तम शर्मा, वो भी तो इस सारे स्कैम में शामिल थे। इवन इनका प्लान तो बहुत ही सिंपल था। इन्होंने ये सिंपल इंस्ट्रक्शंस दे रखे थे कि जितने भी बच्चे एग्जाम सेंटर में जाएंगे उन सबको सिर्फ वही वाले ओएमआर के गोले भरने हैं जिन क्वेश्चंस में वो 100% श्योर हैं कि वो सही हैं, क्योंकि बाकी के गोलों को तो सही भरने का काम ज्योग्राफी टीचर तुषार भट्ट का था। ऐसा पॉसिबल है, समझाता हूं कैसे। दरअसल जब नीट का एग्जाम ओवर हो जाता है तो वो आगे ट्रांसपोर्ट होता है सील लगने के बाद, लेकिन इस एग्जाम टाइम ओवर होने के और ट्रांसपोर्ट होने के बीच में 1 से 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिस समय में पेपर को बंद कर सील लगाकर ये सारी फॉर्मेलिटीज की जाती हैं। बस इसी टाइम का फायदा उठाकर ये तुषार भट्ट जी ने सारे के सारे ओएमआर के गोले बिल्कुल सही भर दिए। इवन परशुराम रॉय के ऑफिस से तो 2 करोड़ 30 लाख रुपए और 8 ब्लैंक चेक भी मिले हैं। मतलब हमारे बच्चे पूरे साल भर दिन रात मेहनत करें और इनके जैसे कुछ लोग उनका फ्यूचर बर्बाद करने के लिए खड़े हो जाएं। अब वैसे तो इसकी सुनवाई अभी कोर्ट में चल रही है, लेकिन ये एक बहुत गंदा एग्जांपल है कि कैसे पेपर लीक और कुछ लोगों की मदद से एक एग्जाम को हैक किया जा सकता है, इसका स्कैम किया जा सकता है। अब ये बात सिर्फ एनटीए या फिर नीट के साथ नहीं है, क्योंकि पिछले 5 सालों में रिपोर्ट के मुताबिक 40 से ज्यादा पेपर लीक के केसेस सामने आ चुके हैं, जिसकी वजह से देश के पूरे 1.4 करोड़ लोगों तक इंपैक्ट पहुंचा है। अब अगर आपको ये लगे कि छोटे मोटे एग्जाम के पेपर लीक ही तो हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर देशवासी के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सोच के देखो, हमारे बच्चे पूरे साल भर मेहनत करते हैं, 10-10 घंटे पढ़ाई कर खून पसीना एक कर जब एक दिन एग्जाम देने पहुंचते हैं और उस दिन उनको पता चले कि इस एग्जाम्स के अंदर ये सब धांधली चल रही है, स्कैम चल रहा है, तो उनके मनोबल पे क्या इंपैक्ट पहुंचेगा जरा सोच के देखो। और अगर ऐसे एग्जाम्स वाले, ऐसे पेपर लीक वाले बच्चे डॉक्टर बन गए तो हमारे देश को कैसे डॉक्टर्स मिलने वाले हैं, ये आप ही सोच लो। अब अगर आप लोग मुझसे पूछें कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात, मैंने कुछ दिनों से ऑब्जर्व किया है कि ये मुद्दा एक पॉलिटिकल एंगल लेता जा रहा है।
सबसे पहले किसी मिस इन्फॉर्मेशन से बिल्कुल बचें। मामला भी कोर्ट में है और जब तक हमारी ऑनरेबल कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन से आपको बचना होगा। और हम सबको यूनाइटेड होकर रहना है, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, पेरेंट्स को, क्योंकि सोचो हम सब की आवाज उठाने की वजह से ही आज हम यहां तक पहुंच चुके हैं कि कम से कम कोर्ट ने यह बोल दिया है कि एक सेपरेट कमेटी बनेगी, यानी कि सीबीआई इस केस की जांच करेगी अब। और अगर लास्ट में आप मेरी पर्सनल ओपिनियन पूछें एज अ टीचर, एज अ मेंटर, तो मैं साफ साफ कहूंगा कि एटलीस्ट मेरे को लगता है कि रीनीट होना ही चाहिए, क्योंकि ये रीनीट हक है उन सारे बच्चों का जो एटलीस्ट 600 प्लस मार्क्स लेकर आए हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा रैंक इन्फ्लेट हो चुकी है जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। और अगर ये रैंक इन्फ्लेट हुई है पेपर लीक की वजह से तो रीनीट होना ही होना चाहिए। लेकिन फिर भी ये तो मेरी ओपिनियन है, होगा तो वही जो ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, एंड आई होप सो कि वो यही फैसला दे। मगर मैं स्टूडेंट से बस एक ही बात कहना चाहूंगा, दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, अपने एम पे लगातार मेहनत करते रहो, सफलता तो मिलेगी जरूर। और पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो इस बार प्लीज यकीन करें, आपके बच्चों को आपकी जरूरत है, गलती उनकी बिल्कुल नहीं है। अगर उनके मार्क्स 600 प्लस या 600 के आसपास आ रहे थे तो वो डेफिनेटली डॉक्टर बनने वाले थे। कुछ तो प्रॉब्लम हुई है, उनका साथ दें, इस समय उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। बाकी आप चिंता मत करो, हमारे जैसे टीचर्स, हमारे जैसे मेंटर्स, स्टूडेंट्स, देश का हर एक देशवासी आप लोगों के साथ है। अब लास्ट में जाने से पहले आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप पेरेंट हैं तो ये वीडियो अपने बच्चे को भेजो, अपने सीनियर्स को भेजो, अपने पेरेंट्स को भेजो, अपने टीचर्स को भेजो, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा देशवासी है जो इस मुद्दे को नहीं जानता तो हमारे देश के हर देशवासी को इस मुद्दे को जानने की जरूरत है, क्योंकि हम सबका, इस देश का फ्यूचर ऐसे ही इस एजुकेशन सिस्टम पे टिका हुआ है। अगर आज ये एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। आई होप सो आप इस बात को समझेंगे। सो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।